हेलो फ्रेंड्स। हम लोग ना रील्स को सेव करते रहते हैं, यूट्यूब के वीडियोस को वॉच लेटर करते रहते हैं। तो मेरे को बताओ, आपके फ़ोन में कितने बिजनेस आइडियाज़ की रील्स हैं जिनको आपने सेव किया हुआ है, यूट्यूब के वीडियोस को वॉच लेटर किया हुआ है, आपने कितने पॉडकास्ट को डाउनलोड किया हुआ है, या फिर आपने बिजनेस के कोर्स किए हैं कुछ, उसमें से आपने इम्प्लीमेंट 20-30% ही किया है या कुछ ही इम्प्लीमेंट नहीं किया, सब लर्निंग ही करी है। आपने बहुत सी बुक्स को हाईलाइट किया और बहुत से नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन ये सब आपने नॉलेज इकट्ठी करने के बाद अपने बिजनेस में क्या चेंज किया? ये थोड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, पर आपको अपने अंदर देखना है कि आपने नॉलेज कितनी इकट्ठी कर ली और उसको कन्वर्ट एक्शन में कितना किया। बिकॉज 2026 में ना नॉलेज की कोई कमी नहीं है। गूगल पे सर्च करो, हर चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। आपके पास पॉडकास्ट है, यूट्यूब पे हर टॉपिक का वीडियो पड़ा हुआ है, बुक्स बड़ी इजीली मिल जाती हैं, फिजिकल भी और डिजिटल भी। और एआई एक बटन दबाओ, आपको 20 सोल्यूशन दे देगा, नए फ्रेमवर्क आपके लिए बना देगा और कस्टमाइज सोल्यूशन बना के देगा। तो नॉलेज की कोई इशू नहीं है। इशू किस चीज़ का है कि आप नॉलेज लेने के बाद एक डिसीज़न लेकर उसको अपने बिजनेस पे क्या इम्प्लीमेंट करते हो और उससे अपने बिजनेस में क्या चेंज करते हो। सिर्फ इसी चीज़ का इशू है या प्रॉब्लम है। तो देखिए, जब आप नॉलेज इकट्ठी करते हैं, हम कुछ ना कुछ ट्रैप्स में फंस जाते हैं। तो मैं उन ट्रैप्स को मैंने 5 टाइप के ट्रैप्स में बांटा है, जिनके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद वीडियो के एंड में हम आपको 1-2 आउटपुट प्रोटोकॉल बताएंगे कि किस तरीके से आप नॉलेज से इकट्ठी करने के बाद उससे आउटपुट ले सकते हो और अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा और आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे। तो उसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। तो मैं ना फ्रेंड्स लर्निंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन लर्निंग के पीछे जो आप छुपते हो ना कि एक्शन लेने से, कि लर्निंग ले ली और उससे खुशी मिल गई और आपको लगा मैंने कुछ अचीव कर लिया और आपको एक्शन ना लेना पड़े, मैं सिर्फ इसी चीज़ के अगेंस्ट हूँ। कुछ भी नई चीज़ को सीखना, लर्न करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लर्निंग का फ़ायदा तभी है जब उसने हमारे बिजनेस में या हमारी लाइफ में कुछ चेंज करा और हमें कुछ इम्प्रूवमेंट दी। फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए अरुण गर्ग, इंडिया का लीडिंग बिजनेस एग्जीक्यूशन और सिस्टम एक्सपर्ट और द एग्जीक्यूशन गैप बुक का ऑथर और closetheGap.in का फाउंडर। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे दिमाग में ना आइडिया बहुत आते रहते हैं, लेकिन आइडियाज़ को एक स्ट्रक्चर देके सिस्टम से और उसको एग्जीक्यूट करने से ही रिजल्ट आता है। और ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा, बिकॉज मैं भी इसी ट्रैप पे फंसा हुआ था। आइडियाज़ मेरे को आ रहे थे पर मैं उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। मैंने 2006 में सीए करने के बाद मवाना शुगर, एप्टारा और वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया। वहाँ पर मैंने सिस्टम सीखे। फिर 2010 में मैंने सीए की प्रैक्टिस शुरू करी। जब मैं सीए की प्रैक्टिस मैंने शुरू करी ना, तो मेरे दिमाग में बड़े नए नए आइडिया आ रहे थे। यार, मैं ये वाली सर्विस लॉन्च करता हूँ, मैं कंसल्टिंग शुरू करता हूँ। अच्छा, मैं वैट का काम तो कर ही रहा था, चलो साथ में इंटरनल ऑडिट्स भी करते हैं, लोगों के लिए एसओपी बनाते हैं। फिर जब जीएसटी आने वाला था तो हम जीएसटी के बारे में प्लानिंग करने लगे कि कैसे काम कर सकते हैं और कैसे जीएसटी की कंसल्टिंग की सर्विस को लॉन्च कर सकते हैं। तो जब कोविड आया ना, उसने थोड़ा सा मुझे सोचने का टाइम दिया। तब मैंने स्ट्रेटजिक प्लानिंग करी, कुछ नए प्रोजेक्ट बनाए। तब मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, कई कोर्स करे और नए फ्रेमवर्क डेवलप करे और बहुत नॉलेज ली। तो ना मैं नॉलेज इकट्ठी कर रहा था कि मैं कुछ नया लॉन्च करूँगा। कोविड आया और चला भी गया, लेकिन मैं वहीं पर रहा और कुछ ना कुछ नया बनाता रहा। तो एक शाम को ना मैं अपनी वाइफ रूबी को बोला, मैंने ये कुछ नया आइडिया बनाया है, इस पर देखो ये रिजल्ट आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, कैसे काम करेगा और ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। तो रूबी ने मेरे को बोला, अरुण तुमने नॉलेज तो बहुत इकट्ठी कर ली है, पर तो प्रेपरेशन के पीछे हाइड कर रहा है। तो जो तब मुझे समझ में आया, यार ये क्या बोल रही है, वो बात मुझे बहुत हर्ट हुई क्योंकि वो सच बोल रही थी। तो जो नोइंग और डूइंग का जो ट्रैप है ना, कि मुझे पता है पर मैं काम नहीं कर रहा, वही मेरी बुक द एग्जीक्यूशन गैप और आज के वीडियो की फाउंडेशन बना है। तो ना 2026 में मैं सेम बात कर रहा हूँ कि नॉलेज अबंडेंट हो गई है। और स्टैनफोर्ड की रिसर्च बता रही है कि एआई की जो अडोप्शन है ना, वो ग्लोबली 60% बिजनेस ने किसी न किसी तरीके से एआई को अडोप्ट कर लिया है। और जो बिजनेस टेक्नोलॉजी में है, वो 90% बिजनेस ने एआई को अडोप्ट कर लिया है। तो एआई को अडोप्ट करने से हर आदमी को अपनी प्रॉब्लम का आंसर या सोल्यूशन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि 2 बिजनेस हैं अलग अलग।
दोनों ने एआई से पूछा एक क्वेश्चन कि हम अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो 6 महीने के बाद दोनों बिज़नेस सेम नहीं रहेंगे। एक तो वो बिज़नेस होगा जिसने एआई से पूछ लिया, समझ लिया क्या करना है, कंप्लीट नोट्स बना लिए उसको, लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं करा, अपने बिज़नेस में चेंज नहीं आया और कुछ भी, तो उसकी सेल तो वहीं पे रहेगी। और दूसरा बिज़नेस था जिसने एआई की नॉलेज को अपने बिज़नेस में अडॉप्ट किया, धीरे धीरे स्लोली अपने बिज़नेस में चेंज लेके आया और सेल को बढ़ा लिया। तो सेम आंसर के एआई से दो अलग अलग बिज़नेस में अलग अलग आउटपुट आए और दोनों की रियलिटी अलग अलग चेंज हो गई। तो दोनों के पास नॉलेज थी, लेकिन एडवांटेज किसको मिला? जिसने अच्छी जजमेंट से फोकस होके काम को एग्जीक्यूट किया और अबेंडेंस नॉलेज को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर नॉलेज बहुत है हमारे पास, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम है, स्केयर है। तो हम देखते हैं कि हम कौन कौन से 5 ट्रैप में फंसते हैं। सबसे पहला ट्रैप है, हम समझते हैं कि नॉलेज लेना सेफ़ है। जब भी आप नॉलेज लेते हो ना, तो आपको एक्शन नहीं लेना पड़ता। तो जब एक्शन लेते हो ना, जैसे आपने कोई नई सर्विस लॉन्च करी मार्केट में, या जब नई सर्विस लॉन्च करते हो 20 लोगों के पास जाते हो कि मैंने ये नई सर्विस लॉन्च करी है। कुछ लोग बोलेंगे प्राइस बहुत हाई है, कई लोग बोलेंगे मुझे सूट नहीं करती ये सर्विस, कोई बोलेगा यार ठीक है तुम अच्छा कह रहा है, पर कुछ कंडीशन लगा देगा कि ये चेंज कर दे, ये चेंज कर दे तो मैं तेरी सर्विस ले लूँगा। तो आपको ना रिजेक्शन मिलेगी बहुत जगह से। लेकिन जब आप नॉलेज इकट्ठी करते हो, कोई कोर्स कर रहे हो, तो कोर्स करने के बाद आपको नॉलेज नई नई मिलती है, नए फ्रेमवर्क आपके दिमाग में आते हैं, आपको बड़ी खुशी मिलती है कि आपने कुछ नया किया है। और साथ में ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, उस अवार्ड मिलती हुई, सर्टिफिकेट मिलते हुए उस कोच से फ़ोटो भी मिल जाती है, जो कि आप अपनी इंस्टाग्राम पे आके खुश हो जाते हो और पूरी दुनिया को दिखाते हो मैंने कुछ अचीव कर लिया, और लोग भी क्लैप करते हैं और आपकी फ़ोटो को लाइक करते हैं। यहाँ पर आपको खुशी मिलती है, लर्निंग से सेफ रहे हो आप, किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कोई रिजेक्शन नहीं हुई आपकी, आप हैप्पी रहते हो। और जब आप एक्चुअल एग्जीक्यूट करते हो तो आपको डर लगता है कहीं से रिजेक्शन हो जाएगी, कहीं ना कहीं से रिजेक्शन होगी, लेकिन फिर भी वो काम इम्प्रूव होगा जो फ्लोर पे आ गया है। सेकेंड ट्रैप है डिसीजन डेट। तो क्या होता है, हमने किसी भी चीज़ पे कुछ डिसीजन लेना है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर 1 या 2 बुक्स पढ़ लेते हैं, फिर यूट्यूब पे जाके कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं, हम नए नए वीडियो देखते हैं, फिर 2-3 कोचेज़ के पास जाके उनके सेशन ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर अपने मेंटर से या किसी इंटेलिजेंट पर्सन से पूछ लेते हैं मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ये ना सब बंदे सही राय देते हैं हमें, हर एक के पास अच्छी नॉलेज होती है, तो इंडिविजुअली सब अच्छे होते हैं, लेकिन जब हमारे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना, तो इशू आता है। जैसे कि कोई कोच कहता है कि अच्छे मार्जिन पे काम करो, मार्जिन अच्छा होगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, जीपी पे काम करो। दूसरा बंदा कहता है रोटेशन की गेम है, कम मार्जिन में भी काम कर लो, लेकिन अगर रोटेशन अच्छी है तो आरओआई अच्छी निकलेगी, तो काम अच्छा होगा। फिर एक आदमी कहता है तुम्हें कम इन्वेंट्री रखनी है, कम से कम इन्वेंट्री रखो, जितना लाइट चलोगे उतना अच्छा है। एक कंसल्टेंट आपको राय दे रहा है कि वैरायटी रखनी पड़ेगी, तब कस्टमर आपसे सामान लेके जाएगा। पर जो जितने भी उनके कंसल्टिंग है ना, वो इंडिविजुअली बड़ी अच्छी हैं। जब सबको कंबाइन कर लेते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या करें क्या ना करें। तो इसको मैं डिसीजन डेट की तरह बोलता हूँ। जैसे आप कोई फाइनेंस का डेट लेते हो तो आपसे वो इंटरेस्ट कॉस्ट लेता है, उसी तरह जब आप बहुत लोगों से डिसीजन के लिए पूछते हो तो सब आपकी अटेंशन लेते हैं और थोड़ी सी कन्फ्यूज़न देते हैं, और डिसीजन के लिए लेने के लिए जब नॉलेज लेते हो उसमें भी टाइम लगता है, तो कोई ना कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो जो आपका वेयर हाउस है ना, वो कंसल्टिंग से, नॉलेज से, आइडिया से फुल हो जाता है, और फैक्ट्री फ्लोर जहाँ पर काम होना है वो एम्प्टी रहता है, तो कुछ मूव नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपने ना 4 मैप इकट्ठे कर लिए, आपने ट्रैकिंग पे जाना है तो 4 मैप इकट्ठे कर लिए, आप सारे मैप देख रहे हो, लेकिन अगर ट्रैकिंग पे गए ही नहीं तो मैप इकट्ठे करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा अगला ट्रैप है, थर्ड ट्रैप, डेड नॉलेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम कई बार लर्निंग करते हैं यार जस्ट इन केस। तो ना मैंने फ्यूचर में पॉडकास्ट लॉन्च करने का प्रोग्राम है 6 महीने साल बाद। अगर मैं पॉडकास्ट लॉन्च करूँगा तो मैं देख लेता हूँ पॉडकास्ट के लिए कौन सा कैमरा अच्छा होता है, कौन सा माइक्रोफोन अच्छा होता है, किस एंगल से बढ़िया वीडियो आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो फ्यूचर के लिए मैंने एक नॉलेज ले ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज नॉलेज मेरे दिमाग में रहेगी तो कोई ना कोई वो अटेंशन तो रखेगी मेरी। और साथ में ये भी है कि मैंने नॉलेज ले ली और काम नहीं किया तो मेरे को गिल्ट भी होगी, कन्फ्यूज़न भी होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, 6 महीने साल बाद जब मैं एक्चुअल में वो सर्विस को लॉन्च करूँगा ना,
तब मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आ गए होंगे, नए माइक्रोफोन आ जाएंगे, नए कैमराज आ जाएंगे और पॉडकास्ट की जो टॉपिक ट्रेंडिंग है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो मेरी जो नॉलेज मैंने ली थी 6 महीने या साल पहले, ऑब्सोलेट हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो हमें जस्ट इन केस लर्निंग से जस्ट इन टाइम लर्निंग पे जाना है कि लर्निंग उसी चीज़ की करनी है जिसकी हमें करंटली नीड है। हमने देखना है कि मेरे बिज़नेस में या मुझे कौन सी चीज़ रोक रही है और इसके लिए मुझे कौन सी नॉलेज चाहिए। हम उस नॉलेज को वहाँ पर अडॉप्ट करके ये चेंज कर देंगे। ट्रैप नंबर 4, जो चीज़ आप सेव कर लेते हो अपने कंप्यूटर में, रील्स बनाते हो या नोट्स बनाते हो, वो आपने नहीं लर्न किया, वो शैलो ही नॉलेज है आपकी, आप तक डीप अंदर नहीं गई। देखिए फ्रेंड्स, नॉलेज के ना 5 लेवल होते हैं। पहला लेवल है कि आपने नॉलेज को देख लिया, आपने वीडियो को देख लिया, कोच का सेशन एक बार अटेंड कर लिया, बुक को एक बार पढ़ के हाईलाइट कर लिया। दूसरा लेवल होता है अंडरस्टूड, कि आपने वीडियो को देखा, अच्छी तरह समझा कि आपको उसमें क्या कहना चाहता है या कोच आपको क्या कह रहा है। फिर आपने उसको किसी न किसी से डिस्कस किया, अपने फ्रेंड से, कोच से, या उसके बारे में जर्नलिंग करी, लिखा अपनी डायरी में। फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहता है और आपके लिए कैसे वो अप्लाई हो सकता है। लेवल 3 होता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इस नॉलेज को अप्लाई करना है अपने बिजनेस में या नहीं करना। अगर अप्लाई करना है तो कब करना है, अगले हफ्ते, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। फिर लेवल 4 होता है कि आपने उसको अपने बिजनेस में या लाइफ में अप्लाई कर लिया। जो नॉलेज आपको मिली थी वो आपने कर लिया। जैसे कि आपने नॉलेज ली कि मैंने CRM कैसे अडॉप्ट करना है, किसी नए CRM के बारे में सीखा, तो आपने उस CRM को अपने बिजनेस में इंस्टॉल कर लिया। तो ये हो गया लेवल 4। अब लेवल 5 क्या है? जो आप एक काम को बार बार कर रहे हो, तो उसको रिपीट कर लिया आपने। रिपीट करने के बाद आपकी उसमें मास्टरी हो गई। अब उस काम को आप सबकॉन्शियसली भी कर सकते हो। जैसे कि आप कोई योगासन कर रहे हो, उसमें सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो सूर्य नमस्कार आपने करना शुरू कर दिया, तो 4 दिन बाद सूर्य नमस्कार किया या 1 साल बाद सूर्य नमस्कार किया, करता आप सूर्य नमस्कार ही रहे हो, लेकिन वो करने का लेवल, स्टाइल, आपकी बॉडी पे हर पॉइंट पे जो उसका पोस्चर आ रहा है उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो जो नॉलेज है ना, उसका जो लेवल है वो 4 और 5 ही एक्चुअल आउटपुट देते हैं, लेकिन हम लेवल 1 और 2 में ही खुश हो जाते हैं कि मैंने कुछ नया सीख लिया है या लर्न कर लिया है। वो लर्न नहीं किया आपने, वो आपने सिर्फ देखा है अभी। और आपके दिमाग में या लाइफ में चेंज तभी होगा जब लेवल 4 या 5 पे आओगे। ट्रैप नंबर 5, ये सबसे खतरनाक ट्रैप है अपॉइंटमेंट का। आप बोलोगे ये कोई डॉक्टर है जो मैं अपॉइंटमेंट लूँ? नहीं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपने अपने आप से या अपनी टीम से अपॉइंटमेंट लेनी है। जैसे कि आपने नॉलेज ले ली, उसके बाद आपने उसको अप्लाई करना है। तो आपने सोचा मैं मंडे को इस काम को अप्लाई करूँगा, CRM नया है, मैं अपनी टीम के साथ बैठ के उनको बताऊँगा और अप्लाई कर दूँगा। मंडे को क्या हुआ? कोई अर्जेंट काम आ गया, किसी टैक्स की लास्ट डेट है, कोई आपके पास क्लाइंट आ गया, आप वहाँ चले गए, या फिर कोई फायर फाइटिंग करनी पड़ गई, या किसी को कोटेशन भेजनी है, आपका टाइम उसमें निकल गया, फिर पूरा हफ्ता बिजी है। अगले मंडे फिर आप सोचे तब कर लेंगे, तब कुछ और हो गया। तो ये काम पोस्टपोन होता रहता है क्योंकि आपने अपने काम के लिए, नॉलेज को अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं ली। तो इसका कारण है कि जो इम्पोर्टेंट काम होता है ना, वो साइलेंट होता है, और जो अर्जेंट वर्क आता है ना आपके लाइफ में, वो लाउड होता है और वो चीख चीख के बोलता है मुझे अभी करो, मुझे अभी करो। तो नॉलेज को गेन करने के लिए और अप्लाई करने के लिए भी आपको कैलेंडर में अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, ये नहीं होगा। आपने एक स्पेसिफिक टाइम, प्लेस, डेट लिखनी है कि मैंने तब काम करना है, कौन सा पर्सन आपको चाहिए, तभी आपकी नॉलेज कैलेंडर में आके इंटेंशन के साथ एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होगी। फ्रेंड्स, तो अब हमारा बोनस है 1 to आउटपुट प्रोटोकॉल, कि हम नॉलेज लेने के बाद आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉलेज जो हमने लेनी है ना, हमने देखा कि हमने जस्ट इन टाइम के बेस पे लेनी है। तो यहाँ पर क्या है कि ना, हमने नॉलेज रैंडमली नहीं लेनी कि कोई भी हमें यूट्यूब पे अच्छा टॉपिक वीडियो लगा वो देख लिया, या हमारा फ्रेंड की कोचिंग ज्वाइन कर ली, उसने हमें रेफ़र किया, हम भी वही कोचिंग ज्वाइन कर लें। नहीं, हम देखेंगे हमारे बिज़नेस में क्या लाइव प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन करना है, उसके बेस पे नॉलेज लेंगे। जैसे कि हमारे बिज़नेस में अगर आउटस्टैंडिंग बहुत लेट हो गई है, तो हम देखेंगे कि कलेक्शन जो करनी है वो किस तरह की जा सकती है, टीम को ओनरशिप कैसे डिफाइन हो सकती है, अकाउंट्स और सेल्स टीम को, और कैसे कैसे हम उनसे रिपोर्टिंग लेनी है। तो हम इसी के ऊपर वीडियो देखेंगे। और नॉलेज गेन करने से पहले हमने देखना है कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, और जो नॉलेज गेन कर रहा हूँ क्या उसके लिए ये रिलायबल है या नहीं है।
दूसरा है सोर्स। हमने नॉलेज गेन करने के लिए एक या मैक्सिमम 2 सोर्स से ही नॉलेज गेन करनी है। हमने पहले टाइम लगाना है कि कौन सा सोर्स है वो रिलायबल है और मेरे लिए इफ़ेक्टिव है, तो हमने उसी एक्सपर्ट सोर्स के पास जाके वहाँ से नॉलेज लेनी है, मल्टीपल से नहीं लेनी। और मैक्सिमम नॉलेज 60 टू 120 मिनट तक ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। फिर उस नॉलेज को लेके अंडरस्टैंड करके जो मिनिमम नॉलेज चाहिए हमें डिसीजन लेने के लिए उतनी ही नॉलेज लेनी है, और उसके बाद हमने डिसाइड करना है। स्टेप 3 डिसीज़न का ही है। जब हमने नोट्स ले लिया तो हमने डिसीज़न लेना है कि ये काम करने से अब मेरे लाइफ में या बिज़नेस में क्या चेंज होगा। तो जो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये चेंज करना है, फिर हमने डिसाइड करना है अपॉइंटमेंट। ये है लेवल 4 कि हमने अपने आप को अपॉइंटमेंट दे दी कि 24 घंटे में, हफ्ते में, कब, कौन सी जगह पे क्या एक्शन लेना है और कौन सा पर्सन हमें चाहिए। जैसे मंडे को 10:30 बजे मुझे अपनी सेल्स और अकाउंट्स टीम के साथ बैठ के आउटस्टैंडिंग के लिए डिस्कस करना है प्लान। तो अगर इंटरप्शन आ गई 10:30 बजे, तो दोबारा कितने बजे का प्लान होगा, 12:30 का या 1:30 का, ये भी पहले डिसाइड कर लेना है। जब आपने अपने साथ और टीम के साथ अपॉइंटमेंट ले ली तो काम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आपका ब्रेन आपको बोलेगा बार बार कि मैंने इस काम के लिए टाइम दिया था, ये काम मैंने करना ही करना है। लास्ट स्टेप है हमारा 1 विजिबल प्रूफ। जब हमने नॉलेज को लेने के बाद टीम से अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे डाउनलोड दे दिया और एक्टिविटी शुरू कर दी, तब हमने टीम को टाइम देना है 7 डेज़, 15 डेज़ का या 30 डेज़ का। टीम नहीं है तो अपने आप को टाइम देना है कि क्या प्रूफ है जिससे मुझे पता चलेगा नॉलेज रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो गई है और इसके रिजल्ट आ रहे हैं। इसके लिए हमको ट्रैकर बनाएंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे, या फिर अगर हमने क्लाइंट को प्रपोजल भेजनी है तो प्रपोजल चली गई। कलेक्शन अगर करनी है फास्ट तो कितनी अमाउंट कलेक्ट हो गई तो हम समझेंगे ये काम हो गया। इन्वेंट्री कम करनी है तो कितनी इन्वेंट्री के लेवल पे समझेंगे इसका एक्शन हो गया है। तो जब ये हो जाएगा तो हम उसको पब्लिश कर देंगे, अपने इंटरनल डिपार्टमेंट में मेल्स डाल देंगे ताकि ये प्रेशर रहे और हमें समझ में आए कि कौन सी चीज़ थी जो पहले नहीं एग्जिट करती थी अब एग्जिट कर रही है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा 1 to 5 प्रोटोकॉल। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, आप प्लीज़ मुझे उसके आंसर देना यस या नो में। आपने पिछले 6 महीने में कितने कोर्स किए जो कि इनकम्प्लीट हैं? आप बोलोगे मैंने कोर्स तो पूरा कर लिया। नहीं, अगर आपने कोर्स कर लिया लेकिन उसको 100% जो 50% भी इम्प्लीमेंट नहीं करा तो वो कोर्स इनकम्प्लीट है। तो ये है तो आप यस बोलो। कौन कौन सा कंटेंट है जो आपने यूट्यूब में डाउनलोड किया है या इंस्टाग्राम पे रील सेव करी हुई है या कोई और अपने पीसी में डाउनलोड किए हैं फ्रेमवर्क्स जो कि आपने कभी यूज़ ही नहीं किए 6 महीने में और लगता है फ्यूचर में यूज़ भी नहीं करेंगे। थर्ड है कि आपने 2 या 3 एक्सपर्ट से कौन सी राय ली थी, कंसल्टिंग ली थी, जिसके ऊपर आपका डिसीजन 6 महीने से भी पेंडिंग पड़ा है, वो देखो आप। फिर अगला है कि आपने कौन कौन से नोट्स लिए हैं जिनके ऊपर डेट नहीं लिखी कि कब इम्प्लीमेंट करने हैं, वो आपने नोट्स हैं लिए हैं या बुक्स में हाईलाइट किए हैं, वो देखो। और फिफ्थ है किस किस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो कि मैंने काम तो कर लूँगा, मैंने बिज़नेस में ये डिसीजन पेंडिंग है या ये इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे करनी है, लेकिन इसके लिए मुझे और नॉलेज चाहिए अभी, और नॉलेज इकट्ठी करने के चक्कर में वो काम रोका हुआ है आपने। तो फ्रेंड्स देखिए आपने कितने क्वेश्चंस पे यस बोला है। अगर आपने 3 या 3 से ज़्यादा पे यस बोला है तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ए कलेक्टर। आप नॉलेज को कलेक्ट करते हो लेकिन उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते और नॉलेज इकट्ठी कर करके आप डिसीजन डेट के नीचे दब रहे हो और काम नहीं कर रहे, सारी टेंशन वही जा रही है। और अगर आपके पास 2 या 2 से कम पे यस है देन यू आर ए कन्वर्टर। तो आप चीज़ को कन्वर्ट करते हो, एक्शन लेते हो और उस पर रिजल्ट में शिफ्ट करते हो। तो नॉलेज की एक कॉस्ट है अटेंशन की। ए आपके लिए एंडलेस नॉलेज देगा, आपको एंडलेस आंसर्स देगा। तो आपका जो एडवांटेज है एआई को यूज़ करने में नहीं है, एआई से जो नॉलेज मिली है उसको बिजनेस में एग्जीक्यूट करने में है। फ्रेंड्स तो मेरी जो बुक है द एग्जीक्यूशन गैप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अमेज़ोन से उस बुक को बाय कर सकते हैं। और हमारी साइट closethegap.in का भी लिंक है, आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑडिट कीजिए, आपको स्कोर मिलेंगे और जो भी पर्सन ऑडिट करेगा उसको हम कस्टमाइज डायग्नोसिस रिपोर्ट देंगे कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन में कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या एक्शन ले सकता है।
तो पेज से जुड़े रहिए, हम ऐसी नॉलेज आपको देते रहेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।